नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पर्यावरण से संबंधित सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी एससी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी और जो बचेगा वो हम फर्दर दूसरी वीडियोस में उसे कवर कर लेंगे। तो आपको बस करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण संबंधी कुछ अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 48A क्या कहता है? राज्य पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A का जी सेक्शन, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झीलों, नदियों, वन्य जीवों के साथ पर्यावरण की रक्षा करेगा। और अनुच्छेद 253 कहता है केंद्र को शक्ति देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाए। अब बात करते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ नियम जो उनके ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 और प्रोजेक्ट हंगल 1970। नेक्स्ट कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट 1975। गैंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 और वायु प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1989। भारतीय कॉफी अधिनियम 1942। चाय अधिनियम आया था 1953। तंबाकू बोर्ड अधिनियम आया था 1975 और जैव विविधता अधिनियम 2002। खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन या सम्मेलन जो होते हैं उनकी हम बात करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका लक्ष्य है विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना। इसे जारी कौन करता है? रेड डेटा लिस्ट। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण ये करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में और मुख्यालय कहाँ है इसका? केन्या, नैरोबी में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इससे सवाल भी आया था। इसका उद्देश्य जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी समझौते से है। इसको 2000 में जैव विविधता सम्मेलन जो काम हुआ था पेरिस में अपनाया गया था और 2003 में ये लागू हुआ था। अपनाया कब किया था? सन 2000 में। लागू हुआ था 2003 में। और किससे रिलेटेड है ये? बायोसेफ्टी से। इसके तहत आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किसी जीव लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMOs का उत्पादन पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा हो तो उस पर वह देश प्रतिबंध लगा सकता है। यही पूछा गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर क्या था? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। इसका आयोजन कब हुआ था? 1987 में कनाडा में। इसका उद्देश्य CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना था। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका संबंध ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के उत्सर्जन को कम करना। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कानूनी एवं बाध्यकारी सम्मेलन था। कौन था? क्योटो प्रोटोकॉल। इसे दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में इसका सम्मेलन हुआ था और 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ था। सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो जापान में 1997 और लागू हुआ है 2005। और भारत ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? सन 2002 में।
रामसर सम्मेलन ये वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है, और रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है। 2 फरवरी को हम क्या करते हैं, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। नागोआ प्रोटोकॉल क्या है, यह बायोपायरेसी से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की चोरी से संबंधित है। यह अक्टूबर 2010 को नागोआ जापान में अपनाया गया तथा अक्टूबर 2014 में ये लागू हुआ था। क्लियर। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF पर्यावरण पर शोध, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करने वाला IUCN की एक सहायक संस्था है। क्या है, शोध, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए ये कार्य करता है, और IUCN की एक सहायक संस्था है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1961। मुख्यालय कहाँ है इसका, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या स्टॉकहोम सम्मेलन, इसका आयोजन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। यह UNO द्वारा आयोजित पहला पर्यावरण सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में यूनेप संस्था का गठन हुआ था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसे हम क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। और इस सम्मेलन के तहत 2 कार्य किए गए थे। एक तो एजेंडा 21 का निर्धारण, दूसरा UNFCCC का गठन। क्या है ये, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। और बात करें रियो +5 क्या है, न्यूयॉर्क में 1997 में हुआ था। 1992 के बाद 5 साल बाद हुआ था, तो इसे रियो +5 कह रहे हैं। रियो +10 यानी 2002 में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग। और रियो +20 2012 रियो डी जेनेरियो में हुआ। क्लियर। जिनेवा प्रोटोकॉल यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो युद्ध में दम घोटने वाली जहरीली गैसों और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। यह 17 जून 1995 को हस्ताक्षरित हुई थी और 1928 में लागू हुई थी। यानी ये जहरीली गैसों से रिलेटेड है ये प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ नकारात्मक जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करना और पारिस्थितिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। और भारत सरकार ने इसे 30 जून 2008 को शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA, ये क्या है, इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और सदस्य देशों को सस्ती ऊर्जा समाधान प्रदान करना। इसकी स्थापना 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा, जो कहाँ है, गुरुग्राम में है। मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में, राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। पृथ्वी की अपनी सभी विविधता में जीवन को पोषित करने की क्षमता और जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई को रोकने को से सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना